जब भी किसी को दिक्कत होती है हाइपरटेंशन की, डायबिटीज़ की, थायराइड की, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, लीवर डिजीज़ या कैंसर की, तो वो दवाइयाँ खाना शुरू कर देता है और दवाइयाँ वो खाता रहता है। जबकि सच ये है कि दुनिया में ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसकी दवा पूरी ज़िंदगी आपको खानी पड़े। यानी कि अगर आप कोई भी एलोपैथी दवा खा रहे हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आप उससे ठीक हो रहे हैं? या अगर आप पूरी ज़िंदगी खाकर भी अगर आप स्वस्थ रहते हैं, तब भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप पूरी ज़िंदगी दवा खाएँ और स्वस्थ रहें। तो हमने देखा कि जितने पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जब देखते हैं ये जो प्रॉब्लम उनको होती है और इसकी जब एलोपैथी दवाई काफ़ी लंबे समय से खाते रहते हैं, तो उनकी बॉडी में बहुत सारी डेफ़िशिएंसी आती है। और यही डेफ़िशिएंसी मेन वजह होती है आदमी की हालत बिगड़ने के। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 10 ऐसे एलोपैथिक मेडिसिन टाइप बताऊँगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या डेफ़िशिएंसी आती है और उसकी वजह से क्या सिम्पटम्स होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। और मैं ये भी बताऊँगा कि ये जो डेफ़िशिएंसी आती है, वो मेडिसिन खाने की वजह से, उसको फूड के द्वारा उस डेफ़िशिएंसी को कैसे हम रिकवर कर सकते हैं। कौन से फूड आप खाएँ, जिससे ये डेफ़िशिएंसी आपकी खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत काम की वीडियो होने वाली है, तो इसको ध्यान से ज़रूर देखें, ताकि अगर आप ये दवाइयाँ ले रहे हैं या आपकी जानकारी में कोई दवाई ले रहे हैं, तो इन डेफिशिएंसी से बचकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं मानस समत, फाउंडर ऑफ भारत हेल्थ केयर, जो कि एक ऑनलाइन वेलनेस प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हम अपने एक्सपीरियंस क्वालिफाइड टीम के साथ जो है, इन सब बीमारियों का जो है ऑनलाइन ट्रीटमेंट करते हैं। और 37,000 से ज़्यादा इंडिया के अलावा 9 अदर कंट्रीज़ के पेशेंट हमसे जुड़कर फ़ायदा उठा चुके हैं, अपनी एलोपैथी दवाइयों को बंद कर चुके हैं, अपनी लाइफ़ को बेहतर बना चुके हैं। तो अगर आप भी किसी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले ये मेरा एक परफेक्ट डाइट प्लान है। अगर आपको थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, अपनी हमेशा सेहत ठीक रखना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप और पूरा परिवार, इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सुबह से रात तक क्या खाना है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सब कुछ उसमें है। आप उसको देखिए और अपने और परिवार की लाइफ को बेहतर बनाइए। अगर इससे जुड़ी कोई क्वेरी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए। मैं और मेरी टीम ट्राई करेंगे आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करने की। अब आते हैं वीडियो पर, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि 10 एलोपैथी मेडिसिन टाइप मैं आपको बताऊँगा, जिसको खाने की वजह से अगर आप लंबे समय तक खाते हैं, तो बॉडी में क्या डेफिशिएंसी आती है, सिम्पटम्स क्या होते हैं और फूड कौन से हैं जिससे हम इस डेफिशिएंसी को रिकवर कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको जो है, आप ध्यान रखिए, हम लोग कभी भी एनिमल प्रोटीन को अवॉइड करने को बोलते हैं, यानी जानवर जानवर से निकली कोई भी चीज़, यानी कि नॉन-वेज और मिल्क प्रोडक्ट, इसको हम लोग मना करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो एंटासिड्स, जो भी दवाई आप खाते हैं एलोपैथी की, वो एंटासिड्स आपको दी जाती है। अगर किसको एसिडिटी, गैस और जीआरडी की प्रॉब्लम है, तो ये सब दी जाती है। और ये कुछ मेडिसिन इस तरह दी जाती है। अगर आप लंबे समय तक ये खाते हैं, तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में विटामिन बी12 की कमी, कैल्शियम की कमी, मैग्नीशियम और आयरन की कमी होती है, जिसकी वजह से वीकनेस महसूस होती है, हड्डियों में दर्द होता है और फटीग की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप ये लंबे समय तक दवाइयाँ खा रहे हैं और ये डेफिशिएंसी आप में है, और ये जो है वो फूड है जिससे आप अपनी डेफिशिएंसी को रिकवर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हम एनिमल प्रोडक्ट को मना करते हैं, तो आप इसको ना लें। आलमंड, स्पिनाच और सेसमे सीड्स, डेट्स और जैगरी, ये आप लेके इसको ठीक कर सकते हैं। और अगर विटामिन बी12 की कमी है, तो जितना ज़्यादा फर्मेंटेड, जो हम मिलेट्स बताते हैं, इसकी वीडियो मैंने लिंक पर डाली हुई है, आप देखिए, मानस समर्थ में जाकर देखिए। विटामिन बी12, जितने भी हमारे मिलेट्स हैं, पाँचों मिलेट्स, इसको जब फर्मेंट करके खाएँगे, बहुत अच्छा बी12 बनता है। तो आप इस तरह से इस डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है मेटफॉर्मिन। अगर आपको डायबिटीज़ है, तो आपने सुना होगा, ये दवाइयाँ आप ली जाती है, जिसकी वजह से लंबे समय तक जब हम लेते हैं, विटामिन बी12 की कमी, फॉलिक एसिड, बी9 की जो कमी होती है, जिसकी वजह से बॉडी में नंबनेस, टायर्डनेस और एनीमिया, इसकी प्रॉब्लम आपको होती है। और अगर ये प्रॉब्लम है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन-वेज और ये सब आपको नहीं लेना। स्पिनाच, मेथी, बीन्स और सिट्रस फ्रूट्स, ये आप लेंगे, तो इसको आप आसानी से रिकवर कर पाएँगे, इस डेफिशिएंसी को। और विटामिन बी12 के लिए मैंने बताया था, मिलेट्स को फर्मेंट करके खाइए, बहुत अच्छा विटामिन बी12 मिलेगा। थर्ड नंबर पे डाययूरेटिक्स जो आते हैं, जब बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है और बीपी, जिसकी वजह से बीपी और हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम होती है, किडनी की प्रॉब्लम होती है, उस केस में जो है, अगर आप टैबलेट्स खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, तो बॉडी में पोटेशियम, मैग्नीशियम और ज़िंक, इसकी जो है डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, जिसकी वजह से मसल्स क्रैम्प्स होते हैं और वीकनेस आती है। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है, ये डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में है, तो जो फूड है, जो इसके आप रिकवर कर सकते हैं, वो ये बनानाज़ है, कोकोनट वाटर है, ऑरेंजेस है, पम्पकिन सीड्स है, नट्स और लीफी ग्रीन्स। ये अगर खाएँगे प्रॉपर, तो आप इन डेफिशिएंसी को आसानी से जो है वो रिकवर कर सकते हैं। अब फोर्थ नंबर पर आता है स्टैटिन्स। जब किसी को
कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, ट्राइग्लिसराइड हाई होती है, तो उसको जो है एलोपैथ में दवाइयाँ दी जाती हैं, कुछ दवाइयाँ हैं जो दी जाती हैं। इसकी वजह से अगर आप लंबे समय तक इसको लेते हैं तो CoQ10 ये जो है डेफिशिएंसी बॉडी में आती है, जिसकी वजह से मसल्स पेन और फटीग की प्रॉब्लम ज़्यादातर होती है लोगों में। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप ब्रोकली, स्पिनाच और पीनट्स और जो फिश तो हम मना करते हैं, और होल ग्रेन्स, जब आप इसका यूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी में इस डेफिशिएंसी को जो है बड़ी जल्दी रिकवरी आप उसको कर सकते हैं अगर आपको CoQ10 की प्रॉब्लम है। अब आता है 5th नंबर पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये दब दिया जाता है जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, या जो हमारा इम्यून सिस्टम है जिसको ऑटो इम्यून कंडीशन अगर बॉडी में आती है, तब ये जो है मेडिसिन दी जाती है। इसकी वजह से लंबे समय तक अगर लेते हैं तो हमारी बॉडी में कैल्शियम, विटामिन डी और पोटेशियम की जो है डेफिशिएंसी होती है, और इस डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी में हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर होती हैं, स्वेलिंग आती है और फटीग आता है, और इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप इस डेफिशिएंसी को फूड से रिकवर करना चाहते हैं तो इसके लिए हम रिकमेंड करते हैं, एक तो सनलाइट, आप 15 से 20 मिनट डेली आप सनलाइट लें, और कर्ड मिल्क को तो मना ही करते हैं, जो एनिमल प्रोटीन है। आप रागी, बनानास और स्पिनाच इसको जो है आप ले सकते हैं, और ये अगर आप कंटिन्यूस लेंगे तो फिर आपकी इस डेफिशिएंसी को आप आसानी से रिकवर कर पाएंगे। अब हम 6 नंबर पर आते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो जो हमारे बर्थ कंट्रोल को रोकने के लिए ये सब दी जाती है दवाइयाँ। इनकी वजह से लंबे समय तक जब ये लेते हैं, विटामिन B6, B12 और फोलेट, जिंक और मैग्नीशियम की कमी होती है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स होना, टायर्डनेस होना और लो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो अगर आप इन सबको रिकवर करना चाहते हैं फूड से, तो आप बनानास और चिकपीस और पनीर, नट्स, पनीर तो मना करते हैं, नट्स आप ले सकते हैं, और लीफी ग्रीन्स। जब ये आप लेंगे तो आप आसानी से इन सब डेफिशिएंसी को आप जो है रिकवर कर पाएंगे इन फूड से। अब आते हैं 7 पर, वो है एंटीकन्वल्सेंट्स। ये क्या होता है कि सीजर और नर्व पेन, जब हमारी बॉडी में सीजर की प्रॉब्लम हो, नर्व पेन की प्रॉब्लम हो, तो ये जो है दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसकी वजह से अगर लंबे समय तक लेते हैं तो फोलेट और B6, विटामिन डी और कैल्शियम की जो है डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होती है, जिसकी वजह से हड्डियाँ जो है कमज़ोर होने लगती हैं और अनीमिया की प्रॉब्लम होती है। ऐसे में हमें क्या करना है, सनलाइट लेना है, 15 से 20 मिनट, आधा घंटा डेली लें, बहुत अच्छा है। और स्पिनाच, लेंटिस, उसके अलावा पोटैटोज़ और सिट्रस फ्रूट्स, ये जब आप लेंगे तो आप आसानी से इन सब डेफिशिएंसी को रिकवर कर सकते हैं इन फूड के द्वारा। अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स। जब आपको पता है कि जब भी बॉडी में कुछ इन्फेक्शन होता है, तो सबसे पहले जो है एंटीबायोटिक्स दी जाती है। लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स लेने से एक तो हमारी बॉडी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो जाती है, जो काम करना बंद कर देती है। उसके अलावा विटामिन के, बी विटामिन्स की जो है डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होती है, और ये जो प्रॉब्लम होती है, इन प्रॉब्लम की वजह से जो सिम्पटम्स आते हैं वो ईजी ब्रीथिंग और फटीग। इसका मतलब यह क्या है कि जैसे थोड़ी बड़ी भी चोट लगती है तो बहुत जल्दी स्किन पे जो है नीला पड़ जाता है, नील पड़ जाता है। इसकी वजह से वो इन विटामिन की कमी की वजह से होता है। तो अगर ये विटामिन की कमी आपकी बॉडी में है तो हम इसको पालक, मेथी और कैबेज, ब्रोकली और होल ग्रेन्स, ये जब हम एक नेचुरल तरीके से खाएंगे और कंटिन्यूस खाएंगे, तो हम इन डेफिशिएंसी को आसानी से इन फूड के द्वारा जो है रिकवर कर सकते हैं। अब 9th नंबर पर आता है ACE इनहिबिटर्स। ये क्या होता है कि अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम है, या डायबिटीज़ की वजह से किडनी की प्रॉब्लम है, वहाँ पर ये दवाइयाँ दी जाती हैं, और इनकी वजह से हमारी बॉडी में ज़िंक की प्रॉब्लम होती है, और जब ज़िंक कम होता है, हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है और पुअर हीलिंग हो जाती है। जल्दी से कोई चीज़ बॉडी में ठीक नहीं होती है। तो अगर ज़िंक की कमी है तो पंपकिन सीड्स और कैश्यूज़, पीनट्स और उसके बाद बीन्स, ये जब आप लेंगे तो इनसे आप इस डेफिशिएंसी को आसानी से जो है रिकवर कर सकते हैं। अब आते हैं नंबर 10 पर, एंटी डिप्रेसेंट जो दवाइयाँ होती हैं या एंटी एंग्जायटी जो मेडिसिन्स होती हैं, ये जो मेडिसिन्स होती हैं जो दी जाती हैं, इसको लंबे समय तक लेने में सोडियम और मैग्नीशियम की जो है कमी बॉडी में आती है, और इसकी वजह से वीकनेस महसूस होती है, कन्फ्यूज़न होता है और क्रैम्प्स आते हैं। ये जो पेशेंट्स हैं उनमें बहुत ईज़िली ये सब चीज़ें सिम्पटम्स देखे जाते हैं। तो अगर आप इस डेफिशिएंसी को फूड से पूरा करना चाहते हैं, कोकोनट वाटर, सूप, रॉक सॉल्ट और नट्स और स्पिनाच, ये जब आप लेंगे तो आप आसानी से इस डेफिशिएंसी को जो है रिकवर कर पाएँगे। तो ये थे वो 10 एलोपैथिक मेडिसिन टाइप जो मैंने बताया, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जब लंबे समय तक इन्हें लेते हैं, बॉडी में डेफिशिएंसी आती है, उसकी वजह से क्या बॉडी में सिम्पटम्स आते हैं, और कैसे हम फूड के द्वारा, कौन से फूड के द्वारा हम इन डेफिशिएंसी को आसानी से
घर बैठकर रिकवर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए। मैं और मेरी टीम ट्राई करेंगे आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की। और ये जितनी भी बीमारी मैंने दिखाई है, अगर आप में से कोई भी इन बीमारी से ग्रसित है और आप नेचुरल तरीके से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके फूड के द्वारा आप इसको रिवर्सल करना चाहते हैं, आप इसको रिवर्स करना चाहते हैं, आप इसको ठीक करना चाहते हैं, तो आप हमसे इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं और नेचुरल तरीके से आप इसको हील भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। जल्दी मिलते हैं एक नई और वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक आप और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार।